चैनल इंग्लिश स्टूडेंट चॉइस। सो गाइस, मैं आज आप लोग के लिए कवर करने जा रहा हूँ पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप्स होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, जिरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल। तो जिरंड और इंफिनिटिव को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। आप लोग प्लीज उसको वर्ब के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की सीरीज को देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पार्टिसिपल होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसे कैसे आइडेंटिफाई करें। सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपल की, देखते हैं पार्टिसिपल होता क्या है। तो दैट वर्ड इज पार्टली अ वर्ब पार्टली एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यानी वह शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है पार्टिसिपल कहलाता है। मतलब ये जो आपका पार्टिसिपल है ये आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। यानी एडजेक्टिव का काम होता क्या है? एडजेक्टिव का काम होता है दोस्तों कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। यानी यहाँ पे जो पार्टिसिपल आएंगे वो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, यानी मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा। ठीक है, तो जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था? वो रोड पार कर रहा था। यानी यहाँ पर जो हिम आया है उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो उसकी स्पेशलिटी है कि वो रोड को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग है ये हिम की विशेषता बतला रहा है, हिम को क्वालिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव की तरह। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, यानी यह एक प्रोवर्ब है, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कुत्ते हैं यानी जो डॉग्स है उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो यहाँ पर डॉग्स की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कुत्तों की बात की गई है, पर्टिकुलर डॉग्स की बात की गई है जो भौंकने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ये बार्किंग है, बार्किंग इसको किसको क्वालिफाई कर रहा है? बार्किंग एक पार्टिसिपल है और ये डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, इससे जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, वैसे ही यहाँ पर पार्टिसिपल कर रहा है। ठीक है, और ये वर्ब का ही एक फॉर्म है। अब आगे देखते हैं, वाउंडेड सोल्जर केम बैक, यानी कि घायल सैनिक। अब सैनिकों की स्पेशलिटी यहाँ पर क्या है कि किन सैनिकों की बात हो रही है? कुछ पर्टिकुलर घायल सैनिकों की बात हो रही है। और सोल्जर जो होता है आपका नाउन होता है, तो ये आपका जो वाउंडेड है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस को देखने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो है क्रॉसिंग हिम को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर बार्किंग डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर वाउंडेड जो है वो सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है। यानी यहाँ पर जो भी पार्टिसिपल आया है सब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। ओके, पार्टिसिपल वर्बल होता है। वर्बल का मतलब जो वर्ब से बना हो, जैसे जिरंड इंफिनिटिव भी वर्ब से बने होते हैं, किसी में आईजी लगाते हैं और किसी में जो है टू लगाकर बनाते हैं, वैसे ही पार्टिसिपल भी होता है। तो पार्टिसिपल वर्ब से बना होता है और इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब से कैसे मिलकर कैसे बनता है? क्योंकि मैंने बताया कि सब वर्ब से बनते हैं, तो वर्ब में क्या ऐसा ऐड करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो जब हम वर्ब में आईएनजी को लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आईएनजी को लगाते हैं और ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो ये जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, और जब हम लोग किसी पार्टिसिपल को आईएनजी लगाकर मेक करते हैं तो उसका जो सेंस होता है उसके लास्ट में कर या ता हुआ आता है, कर या ता हुआ आता है। ठीक है, और ये अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब ले लिया सी, तो यहाँ सीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीइंग हो जाएगा, यानी देखते हुए या देखकर। यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ आईएनजी लगाएंगे और हम लोग जैसे एज एन पार्टिसिपल इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मतलब पार करना, तो यहाँ हो जाएगा पार करते हुए या पार कर। ठीक है, अब यहाँ पर बार्क मतलब भोंकना होता है, भोंकना है, हर वर्ड में लास्ट में ना आता है। ठीक है, बार्क मतलब भोंकना होता है, लेकिन यहाँ जैसे हम लोग ने बार्किंग किया तो यहाँ हो जाएगा भोंकते हुए। क्या हो गया? भोंकते हुए, यानी कि ता हुआ या फिर जो है कर यहाँ पर सबके लास्ट में आ रहा है। मैं अभी हर एक पार्ट्स को यानी टाइप्स को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ब के का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म अगर लगा रहेगा या कोई भी फॉर्म लगा रहेगा हम लोग उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, और जब हम लोग इसे थर्ड फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसका सेंस हो जाता है हुआ। क्या कहता है? हुआ। और स्पेशली ये जो है एकदम सिंपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी कि ये नाउन के पहले आएगा और आराम से जो है नाउन को क्वालिफाई करेगा। इसका एक स्पेशल काम होता है, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझाने वाला हूँ। और हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? तो इसमें जो है कि हम लोग वर्ब में ईडी, डी, ई एन, एन या टी लगाकर बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो ईडी, डी, ई एन, एन और टी है ये कब लगता है? ये भी आपके थर्ड फॉर्म में ही लगता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस
पास्ट पार्टिसिपल इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, मैं मैथ की बात नहीं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पर जब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो यहाँ पर जो है कि हैविंग हो जाता है, और हैविंग में आप देख रहे हैं कि आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये जो है कि क्या हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि ये बनता कैसे है, ये बनता है हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। और जब ये बन जाता है, यानी कि जब ये यहाँ पर हम लोग इसका थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ लगा देते हैं, तो उसके बाद इसका सेंस हो जाता है करके या करने के बाद, यानी एक काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, और जब दूसरे काम को संपन्न किया जाता है तो वो जो है कि आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कराता है। इसको भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डू है वो हैविंग डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैविंग डन, यानी कि डू मतलब करना होता है, लेकिन जब हम लोग इसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये हैविंग डन हो जाएगा, यानी कि करने के बाद, करने के बाद। अब यहाँ देखिए वर्क मतलब हो गया जो है कि कार्य करना, यहाँ पर भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हैविंग वर्क यानी कि काम करने के बाद या काम करके, काम करके, पहला काम करके। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप एग्जांपल देखेंगे तो आप एकदम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाया जाता है, और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है तो इसका जो सेंस होता है वो कर या ता हुआ हो जाता है, ठीक है। जो पार्टिसिपल होगा मतलब कि वर्ब से मिलकर बना होगा, उसका सेंस या तो कर होगा या तो ता हुआ, ते हुए, ऐसी चीजें आएंगी। अब हम लोग इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल को देख लेते हैं, ताकि बेटर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। Seeing the lion, I climbed up to tree, यानी शेर को देखकर, शेर को देखकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कर आ गया, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर जो है वर्ब में आईएनजी होगा और इसका सेंस जो है कर हो जाएगा, यानी कि सीइंग द लायन, शेर को देखकर, आई क्लाइंब अप टू ट्री, यानी कि शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर दो काम होते हैं, दोनों सेम टाइम पर ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो काम पहले हुआ होता है, उसमें थोड़ा सा भी पहले हुआ होता है, उसे हम लोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं, और ये एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर शेर को देखते हुए जो है वो पेड़ पर चढ़ रहा है, यानी कि पहले शेर को देखा और पेड़ पर चढ़ा, तो यही जो सीइंग है ये इसकी स्पेशलिटी होगी, यही इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, यानी मैंने उसे देखा रोड पार करते हुए, या मतलब मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा। अब देखो मैंने बताया था कि जो आपका पार्टिसिपल बनेगा उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाता है, और इसका सेंस या तो कर या तो ता हुआ जाता है। देखिए यहाँ ते हुआ हो गया है, ठीक है ना। मतलब मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा, देखिए वो रोड पार कर रहा था और आपने उसे देखा, दो काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, जब आपने उसको देखा तो वो रोड पार कर रहा था, ठीक है। यही इसकी सबसे बड़ी पार्टिकुलरिटी है, स्पेशलिटी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से इसको मेक किया जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं वाउंडेड सोल्जर्स केम बैक, यानी घायल सैनिक वापस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये सोल्जर है, ये क्या है, सोल्जर एक नाउन है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, इसको क्वालिफाई वाउंडेड कर रहा है। लेकिन जो ये सोल्जर है ये ऑलरेडी घायल है, पहले से ही वाउंडेड है। इसके बाद देखिएगा दिस इज ए बॉइल्ड एग, यानी कि यह एक उबला हुआ अंडा, यानी कि अंडे के उबलने का काम भी हो चुका है, और अंडे की स्पेशलिटी, एग की स्पेशलिटी यही है कि ये उबला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जब हम लोग इसे बनाते हैं तो यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा दिया जाता है, और ये जस्ट नाउन के पहले होता है, और ये सिंपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब ये चीजों को एकदम आराम से नॉर्मली जो है कि क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ वाउंडेड सोल्जर, और इसका सेंस जो होता है वो बन जाता है, उसमें आ जाता है हुआ, क्या आ जाता है, हुआ। जैसे वाउंडेड सोल्जर, घायल हुए सैनिक, घायल हुए सैनिक। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज ए बॉइल्ड एग, मतलब उबला हुआ अंडा। आप देख सकते हैं कि दोनों में हुआ आ रहा है, घायल हुए सैनिक, उबला हुआ अंडा, टूटी हुई कलम यानी ब्रोकन पेन, ठीक है ना, ऐसे बन सकता है, और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो मैंने बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रेजेंट और पास्ट दोनों से मिलकर बनता है, इसमें से आईएनजी ले लेता है, इसमें से थर्ड फॉर्म ले लेता है, और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब जब ये बनता है तो क्या होता है, तो जब ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है तो इसमें जो है कि हम लोग इसको हैविंग और हैविंग, याद देखिएगा यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं, ठीक है। हैविंग में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं, तो ये बनता है, और इसका जो हिंदी में सेंस बन जाता है इसे बनाने के बाद, वो हो जाता है करके या करने के बाद, करके या करने के बाद। यानी जो ये पार्टिसिपल बनेगा इसका करके, यहाँ पर दो काम होते हैं, लेकिन एक काम के पूरा कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा काम कंप्लीट होता है तो ये जो है कि परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट का मतलब भी होता है कंप्लीट, यानी पूरा, मतलब मैं परफेक्ट यानी मैं हर चीज में एकदम पक्का हूँ, कंप्लीट हो चुका हूँ, ठीक है ना, और काम भी पूरा हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग कि इसके एग्जाम्पल को। तो देखिए यहाँ लिखा है हैविंग डन हिज जॉब, यानी अपना जॉब, अपना काम
करके, यानी हैविंग डन हिज जॉब, अपना काम करके बोलो या अपना काम करने के बाद बोलो, दोनों यहाँ पर सटीक बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ा या वो ऑफिस से निकला, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैविंग डन हिज जॉब, यहाँ पर जो अब वो उसका जॉब है वो कर चुका है, ठीक है ना, यानी कि उसका एक काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरा काम ही लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस से निकल चुका है। लेकिन जो पहला काम होता है उसे हम लोग जो है कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लगाकर बनाते हैं। इसे मैं आपको आगे समझाने भी वाला हूँ। अब यहाँ देखिए हैविंग टेकन फूड, यानी खाना खा करके या खाना खाने के बाद। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल निकल गया या मैं स्कूल चला गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ खाने वाला काम कंप्लीट हो चुका था, तो उसकी पार्टिसिपल को बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। देखिए ये जो है कि दो सेंटेंसेस को सिंथेसाइज किया जाता है यहाँ पर, और इसका ये काम होता है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसको पार्टिसिपल के थ्रू ऐड करो या फिर इसको ऐड करके हम लोग को पार्टिसिपल बनाना होता है। हमारे बुक्स में भी हमको ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि, तो इसकी कुछ बारे में कुछ पर्टिकुलर बातें बता देता हूँ कि यहाँ पर दो काम होते हैं, दोनों एक साथ घटित होते हैं, यानी दोनों साथ में ही होते हैं, लेकिन जो काम थोड़ा सा पहले हुआ होता है या जो काम थोड़ा सा पहले चल रहा होता है वो या हमको लगता है उसको हम पार्टिसिपल में बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ही एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, यानी कि वो कूदा और ही रैन अवे, भाग गया। तो पहले वो जो है दीवार वाल कुछ जंप किया होगा, उसके बाद वो भागा होगा ना। तो हम अगर इसे पार्टिसिपल बनाना है तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग आईएनजी लगाकर बना देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा jumping up, he ran away, यानी कि वह कूदते ही वह भाग गया या कूद कर वह भाग गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो आपका एग्जांपल है वो देखिएगा, यहाँ पर है we saw the lion and ran away, मतलब हमने शेर देखा हम भागे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले उसने क्या किया होगा, पहले उसने शेर को देखा होगा उसके बाद में भागा होगा, यानी कि दो काम तो साथ में हो रहे हैं, शेर को जैसे देखा तुरंत भागा, दोनों काम साथ में हो गए। लेकिन पहले क्या हुआ होगा, तो पहले जो है आप लोग का जब भी हुआ होगा शेर को देख के ही डरा होगा तभी भागा होगा, यानी कि जो यहाँ पर सा है, ठीक है। हम लोग इसे पार्टिसिपल में चेंज करें तो पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए लोग क्या करना होगा, हम लोग को इसके वर्ब में यहाँ पर जो सा वर्ब है इसमें हम लोग को आईएनजी लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा सीइंग, क्या हो जाएगा, सीइंग द लायन, सीइंग द लायन, यानी शेर को देखते ही वी रैन अवे। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, शेर को देख रहा हूँ और भाग भी रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है शेर को देखते ही जैसे मैं भागा, यानी शेर को जैसे ही देखा तुरंत भागना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक कार्य करते हुए दूसरा कार्य करना, यही इसको एडजेक्टिव की तरह दर्शाता है, ठीक है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य होते हैं, दोनों कार्य एक साथ होते हैं, लेकिन जो उससे थोड़ा सा पहले होता है हम लोग उसमें आईएनजी लगाकर, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जब ये बन जाता है तो इसका हिंदी में अर्थ करके नहीं, करके जो है वो परफेक्ट हो जाता है, कर या ते हुए ता हुआ से। बात करने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स की। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और ये जो है एकदम नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, नाउन के पहले आता है, नाउन की विशेषता बतलाता है। और यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू से बहुत अच्छे समझ जाएंगे, और यहाँ पर जो भी होता है कार्य पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। दिस इज ए बॉइल्ड एग, यानी कि, और इसका हिंदी में सेंस आता है हुआ, क्या आता है हुआ। दिस इज ए बॉइल्ड एग, यानी यह एक उबला हुआ अंडा है, यानी अंडा जो है पहले उबाला जा चुका है, और जो बॉइल्ड है यही इसकी स्पेशलिटी है, जो एडजेक्टिव की तरह, यानी बॉइल्ड यहाँ एडजेक्टिव की तरह एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई सॉ अ ब्रोकन कार, मैंने एक ब्रोकन कार देखी, यानी मैंने एक टूटी हुई कार देखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई सॉ, मैंने देखा टूटी हुई कार, तो जो कार है उसको ब्रोकन क्वालिफाई कर रहा है, यानी यहाँ पर ब्रोकन एडजेक्टिव की तरह काम भी कर रहा है, और जो कार है वो पहले से ही टूट चुकी है, ठीक है। इसके बाद वाउंडेड सोल्जर्स केम बैक, यानी कि घायल सैनिक वापस आए। तो घायल सैनिक जो है वो पहले ही घायल हो चुके हैं, और ये वाउंडेड है यही जो है कि सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है, घायल हुए सैनिक, टूटी हुई कार और उबला हुआ अंडा। और देखिए आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जो ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो देखने में जैसे थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं आप, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई सा ब्रोकन स्टार, मैंने टूटा हुआ तारा देखा, ठीक है, मैंने टूटा हुआ तारा देखा। आई सा, एग्जाम्पल समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे समझ जाएंगे। आई सा ब्रोकन चेयर, ठीक है, और आई सा ब्रेकिंग चेयर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, पहला सेंटेंस है कि आई सा ब्रोकन चेयर, मैंने टूटा हुआ चेयर देखा, यानी कि हुआ आ गया,
वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये कौन सा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। लेकिन जैसे हम कहेंगे आई सॉ ब्रेकिंग चेयर, यानी मैंने चेयर को टूटते हुए देखा, यानी कि आपके सामने चेयर टूट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये ब्रेकिंग चेयर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पहला जो है वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होता, तो आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। इसमें आईएनजी है, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रोकन हो या ब्रेकिंग हो, ये दोनों जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ये चेयर और दोनों चेयर को यानी कि नाउन को ही क्वालिटी। अब मैं बात करूंगा परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का आईएनजी लेता है और पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेजेंट प्लस पास्ट इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो यहाँ पर दो काम होंगे, एक काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा काम संपन्न होता है। तो जो काम पहले कंप्लीट होता है उसे जो है कि हम लोग हैविंग लगाकर और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा बनाते हैं। कैसे, और इसका जो हिंदी में सेंस होता है वो होता है करके या करने के बाद, यानी एक काम करने के बाद दूसरा काम किया, ऐसे होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ऐड करके हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस, यानी कि उसने अपना काम किया और उसने ऑफिस से निकल गया। तो यानी कि पहले उसने काम किया होगा, यानी पहला काम तो उसने कंप्लीट किया, ऑफिस का काम किया होगा पूरा। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, पहले हम लोग क्या लिख देंगे, हैविंग, क्या लिख देंगे, हैविंग। अब यहाँ डिड है तो डिड क्या बन जाएगा, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, हैविंग डन हिज जॉब ही लेफ्ट द ऑफिस। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो काम पहले हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, पहले उसने अपने ऑफिस में मतलब अपना काम उसने पूरा किया, उसके बाद वो ऑफिस निकला। तो जब काम पूरा किया तो हमने पहले इसमें हैविंग लगा के जो यहाँ पर वर्ब डिड था उसको हमने डन में चेंज कर दिया, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ही जॉब। उसके बाद सेकंड सेंटेंस को हम लोगों ने जो का त्यो ऐड कर दिया। चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, यानी पहले उसने जो है कि कठिन परिश्रम किया और उसके बाद वो थक गया, यानी कि पहला काम जो था वो कंप्लीटली कर चुका, उसने कठिन परिश्रम कर लिया है। तो हम इसको देखिए कंस्ट्रक्ट करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो आप जानते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और पहले जो काम हुआ होगा पहले हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले काम कौन सा होता है, तो यहाँ पर पहले काम हुआ है हैविंग वर्कड, यानी कि पहले काम हुआ है कठिन परिश्रम करेगा, तो हम लिख देंगे हैविंग वर्कड हार्ड, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस है ही फेल्ट टायर्ड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो पहला सेंटेंस बना आपका हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, यानी कठिन परिश्रम करके वह थक गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले काम हुआ है, कठिन परिश्रम का काम हो चाहे अपना काम कंप्लीट करने का काम हो, वो उसको हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग सेकंड में ऐड करते हैं। दो कार्य होते हैं और एक की कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है, ठीक है। और जो पहले कंप्लीट हुआ होता है उसी को हम लोग जो है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। इसका हिंदी में सेंस हो जाता है करके या करने के। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दिया है और मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो प्लीज वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी